मुझे नहीं करनी फ्लाइंग। आज बहुत मजा आएगा डेविड। आइलैंड्स को ऊपर से देखने का मजा ही कुछ अलग है। इसकी बात मत सुनिए डैड, इसे तो घर पे रहना चाहिए था। हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे घर पे रीडिंग करने में ज्यादा मजा आ रहा था। अरे कभी तो उस रीडिंग रूम से बाहर निकला करो और दुनिया की खूबसूरती को तो देखो। ये लो, हो गया सेट। कम ऑन कार्ल, अब तुम पायलट हो। ये ध्यान रखना कि स्पीड 140 से नीचे ना जाने पाए। ओके। क्या मजा आ रहा है। कुछ सीखो अपने भाई से। हाँ हाँ सीख रहा हूँ। लैंडिंग से 20 मिनट पहले मुझे उठा देना। ये क्या? ठीक है डैड, आप आराम से सो जाइए। वो क्या है? कहाँ? ये बादल है ना? तुमने देखा? डैड कुछ ये तूफान कब आया? हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। शायद हाँ। क्या हो क्या रहा है? संभल कर, घबराओ मत, हम इस तूफान से निकल जाएंगे। बस एक बार मोड़ लेना होगा। ये क्या हो रहा है? संभल कर। क्या मतलब? दरवाजा खोलो, जल्दी करो। हमें बाहर निकलना होगा। अपने भाई को बाहर निकालो जल्दी। पानी भर रहा है। नहीं निकल पाया। हम क्या करें? इस तरफ आओ। हम यहाँ क्यों आ गए? हमें तो प्लेन के साथ ही रहना चाहिए था। तुमने देखा नहीं हुआ कितना तूफान था? हम डूब सकते थे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हम उन्हें वहीं छोड़ा है। मैंने कोशिश की थी पर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। जो होना था हो गया। अब हमें ही कुछ करना होगा। कहीं फोन मिल जाए तो किसी को मदद के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है? मुझे क्या पता। सॉरी दोस्तों, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे वोल्केनियम काउंसिल से ऐसी पुरानी साइट्स को जांचने की परमिशन है ताकि कहीं कुछ नए सनस्टोन मिल जाए। अगर मैं कहीं कुछ गलती नहीं कर रहा तो तुम लोग यहाँ नए हो, है ना?
तो आप हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं? ओ ये डायनोटोपिया। डायनोटोपिया, ये कहाँ है? अच्छा, आपका सेल फोन मिल सकता है? क्या? मेरा मतलब टेलीफोन। हमें कोस्ट गार्ड को फोन करना है इसी वक्त। हम तूफान में फंस गए थे, हमारा प्लेन क्रैश हो गया, हमारे डैड खो गए हैं, उन्हें ढूंढना है, हमें मदद चाहिए। ओह अच्छा, तो तुम्हें चिट्ठी पहुंचाने वाला कबूतर चाहिए? कबूतर क्यों? हाँ कबूतर। वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मैंने बताया ना, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। आप पहले आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो डायनामाइट से अपनी साइट उड़ा देते हैं। हाँ सच कहूँ तो इससे पहले मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं, और डायनामाइट से धमाके करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। माफ करना, क्या तुम लोगे? जी बिल्कुल नहीं। तुम? खैर बाकी बातें होती रहेंगी। मैं पहले तुम्हारी तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मैं हूँ साइरस क्रैब। मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, तुम अपना सामान एक्सचेंज करवाना चाहो तो करवा लो, जैसे अंगूठी, घड़ी। कुछ भी नहीं? तुम दोनों चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं बस डिपो जा रहा हूँ, वहाँ से एक बस जा रही है आधे घंटे में, मैं उसी से जाऊंगा। मेरे साथ चलोगे? हाँ ठीक है। तो आ जाओ। चलते रहो। वो साइंस देख रहे हो? बड़ी अजीब मार्केट है। ये किसकी आवाज थी? स्केलेटर। तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। बाद में ऐसा लगेगा जैसे गली का कोई कुत्ता भौंक रहा है। नॉर्मल लगेगा। चलो। ये क्या हो रहा है? घबराने की जरूरत नहीं। ये जानवर तो कई हजार साल पहले मर चुके थे ना। लेकिन सच वही है जो आंखों के सामने है। लगता है इसे फिर से दौरा पड़ गया है। ओह आ गई है। ये ऐसे हालातों को काबू करना जानती है। ये है कौन? चलो दोस्तों, ये कर क्या रही है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लड़की पागल है क्या? ये उसके पास क्यों जा रही है? आराम से वो उसे मार देगा। रुको। बैठ जाओ। दांत में दर्द था। इसको कैसे पता चला? वो एक डायनोटोपियन है, 20वीं पीढ़ी की। मैं तुम्हारे साथ और रुकता, लेकिन मुझे वोल्केनियम के लिए बस पकड़नी है। एक जरूरी मीटिंग है। पर अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। क्रैब्स, क्यूरियोस, वाटरफॉल सिटी, ये आपका स्टोर है? सबसे अच्छी एंटीक चीजें यहाँ मिलती हैं। तुम यहाँ गांव में अपना वक्त बर्बाद मत करो, वाटरफॉल सिटी जाओ। उसका टिकट वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अपने दोस्तों को देखते ही पहचान लेता हूँ। जल्दी कीजिए, बस वहां पर है। ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी। हाय, मेरा नाम काल है और ये मेरा भाई डेविड। हाँ, डेविड। हाय। हेलो, मैं हूँ मैरियन। आपने खूब बढ़िया संभाला उसे। वो जो कुछ भी था। एंकिलोसॉरस। तो आपको डर नहीं लगता? मैं लीडर की ट्रेनिंग ले रही हूँ। अगर मुझे बाकियों को सीख देनी है तो उससे पहले मुझे खुद करना होगा। वैसे तुम लोग यहाँ के नहीं हो, है ना? हाँ, तुमने सही पहचाना। हमारा एक्सीडेंट हुआ और हम तैर कर यहाँ आ गए, और अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल सिटी। अच्छा, मैं भी वहीं जा रही हूँ। ओह, ये है क्या? इसे तुम लोग बस कहते हो? ये है ब्रैग।
ब्रैकियोसोरस। ये हमें बरसाती इलाकों से सुरक्षित ले जाएगा। ये क्या लगा रहे हैं? उसके कवच, उसकी हिफाजत के लिए। बस तैयार है। हम 5 मिनट में यहाँ से निकलेंगे सीधे वाटरफॉल सिटी के लिए। आइए सर। थैंक यू। आपका स्वागत है मैडम। आराम से। हाँ, यहाँ पे प्लीज। ठीक है। वाटरफॉल सिटी पहुंचने के लिए बरसाती इलाकों से गुजरना पड़ता है, जहां मांसाहारी रहते हैं। हम जरूरत पड़ने पर ही यहाँ से गुजरते हैं, और वो भी ऐसे झुंड में। पर घबराओ मत, उनके लिए हम एक्स्ट्रा खाना लाते हैं। और वैसे भी वो हर 5 में से एक झुंड को निशाना बनाते हैं। देखिए, मेरे मन में अचानक से एक सवाल उठने लगा है। अगर सामना होता है तो किस तरह के डायनासोर से हमारा सामना हो सकता है? टायरानोसोरस रेक्स से, और किससे? हाँ, और किससे? अरे ये क्या हो गया? हम अचानक रुक क्यों गए? पता नहीं, शायद इन्हें डर लग रहा है। और ये कहाँ चल दिए? वो किसकी आवाज थी? टायरानोसोरस। ये निशान बिल्कुल ताजा लगते हैं, और एक नहीं, ये बहुत सारे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो झुंड में कभी हमला नहीं करते। ये वाले शायद करते हैं। जंगल खत्म होते ही एक आउटपोस्ट है, देखते हैं। उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। चलो। यहाँ क्या हुआ? ये देखो। क्या है ये? सनस्टॉर्म नाकाम हो गया। ये सनस्टोन होता क्या है? ये हमारा पावर सोर्स है, जिससे हमारे आउटपोस्ट और गांव सुरक्षित रहते हैं। ये मर गया। पत्थर कैसे मर सकता है? खामोश। कुछ गड़बड़ है क्या? मौसम खराब हो रहा है। ब्रैक्स पर वापस चलते हैं। नहीं जा सकते। ब्रैक्सिस तूफान में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर हमें यहीं रुकना पड़ेगा। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी, मानो जैसे बिल्डिंग गिरकर ढेर हो रही हो। कोई सपना देखा होगा। चलो देखते हैं। ठीक है। काल, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, बस काला घना जंगल है।
मुझे लगा कि मुझे मुझे बस लगा तुम्हें कि ऐसा लगा जैसे टीरेक्स तुम्हें उठाने आ रहा है। भागो, बाहर चलो, जल्दी! इस तरह। मैरियन! तुम ठीक हो ना? शुक्र है स्काई बैग्स आ गए, ये हमारी मदद करेंगे। मैं हूं ऊनो, स्क्वाड्रन लीडर स्काईबैक स्क्वाड। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया आपका। हाँ, इस बार किस्मत साथ दे गई। मुझे इस बस सर्विस को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी क्योंकि हम पैसेंजर्स की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। और तुम रुक जाओ, स्काईबैक्स के पास उसके राइडर के अलावा और कोई नहीं जाता है। ये पक्षी पालतू नहीं है। आप लोगों के आगे के सफर में हवाई मदद साथ रहेगी। यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ? तूफान आने से पहले ही हम पूरे स्टाफ को सुरक्षित जगह पर ले गए थे, पर 3 लोग और उनके ट्राइसराटॉप्स पेट्रोल अभी भी गायब हैं। उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। कहीं वो मर न गए हों। ड्राइवर, ले चलो सबको। चलिए सब लोग चलिए बस में। वाटरफॉल सिटी में तुम्हारा स्वागत है। मैंने तो ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। इतनी खूबसूरत सिटी है, ये तो सपनों की दुनिया जैसी है। ओह, क्या बात है, कितने दिनों बाद मिली तुम। यहाँ के मेयर तुमसे मिलने आ रहे हैं। यह है उनका महल। क्या बात है। ये जोकर कौन है और इतना खुश क्यों लग रहा है? कैसे हैं पिताजी? मैरियन, क्या टाइमिंग है। मुझे हमले के बारे में खबर मिली थी। फिक्र के मारे मेरी जान ही निकल गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ ना। ओह मेहमान,
दोस्तों, इस डायनाटोपिया के लोगों की तरफ से मैं वॉल्डो सिवाल, वाटरफॉल सिटी का 207वां मेयर और डायनाटोपियन सेनेट का स्पीकर, यहाँ आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वाटरफॉल सिटी में स्वागत कीजिए डेविड स्कॉट का, और साथ ही हम स्वागत करते हैं कार्ल स्कॉट का। दोस्तों, ठीक है, तो अब आप दोनों वाटरफॉल सिटी एकेडमी के मेंबर बन गए हैं, जहां की ट्रेनिंग के बाद आपको मौका दिया जाएगा पूरी तरह से डायनाटोपिया के नागरिक बनने का और अपने मनपसंद लाइफ पार्टनर चुनने का। हमें अपने डैड को ढूंढना है, हम ऐसे में यहाँ नहीं रह सकते। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप दोनों थोड़े दुखी हैं, पर कई डायनाटोपियन वासियों ने अपने दोस्त परिवार खोए हैं और उनकी तरह ही आपकी भी पुरानी जिंदगी अब बीत चुकी है। अभी भले ही तुम्हें सुनकर बहुत बुरा लगे, पर यहाँ की जिंदगी तुम्हें बेहद पसंद आएगी। और हमें इस आइलैंड से निकलना ही है। माफ करना बच्चों, पर ये मुमकिन नहीं है। पहले भी कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की, पर रास्ते में ही उनकी कोशिशों ने दम तोड़ दिया। आप कैसे कह सकते हैं यहाँ से कोई नहीं निकल पाया? क्या यहाँ आने से पहले तुमने कभी डायनाटोपिया का नाम सुना था? नहीं। कैसे सुनते? वाह, इस मार्केट में तो यहाँ तो डायनासोर भी हैं। अब इन्हें देखने की आदत डाल लो। मुझे नहीं डालनी। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी जगह पहले कभी ढूंढी नहीं गई, ना किसी मैप पर है। तुम्हें ये चौंकाने वाली बात लगती है? क्या मतलब? क्या तुम्हारी दुनिया में सभी चीजों के राज खुल गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत से राज खुलने बाकी हैं। तो समझ लो ये उनमें से एक है। ये तुम लोगों की लाइब्रेरी है? बड़ी पुरानी लगती है। जरा इन स्क्रोल्स को तो देखो। क्या मैं कुछ पढ़ सकता हूँ? जरूर पढ़ सकते, मगर ये भाषा तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ओह, ये क्या कर रहा है? इन्हें पेजेस पलटना अच्छा नहीं लगता, और जब इनके पैर चलते हैं इनका दिमाग भी चलता है। डायनाटोपिया में स्वागत है। अरे माफ कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। अगर देखा जाए तो गलती मेरी है। ये डायनासोर तो बोल रहा है। काल, यहाँ जल्दी आकर देखो, ये डायनासोर बात कर रहा है। हेलो जिपो, तो बताओ कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक, और तुम कैसी हो मैरियम? ये डेविड और कार्ल स्कॉट है ना? और हाँ, मैं हिंदी भी बोलता हूँ और अंग्रेजी भी बोलता हूँ। हेलो माय फ्रेंड, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन, थैंक यू। बल्कि मैं डायनासोर्स के साथ इंसानों की सभी भाषाएं जानता हूँ और थोड़ी बहुत मिमिक्री भी कर लेता हूँ। अपनी क्लास में टॉप जो आया था। तो यहाँ कितने डायनासोर्स बात कर सकते हैं? सभी करते हैं, पर बहुत कम ऐसे हैं जो तुम लोगों की भाषा समझ पाए। सच, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इंसान बहुत पसंद है। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे सेनेट से बात करनी है। गुड बाय। एक मिनट रुको, हम कहाँ जाएंगे? मेरा मतलब, हम सोएंगे कहाँ? ओह माफ करना, मुझे लगा तुम लोगों को बता दिया गया है। जिपो कुछ दिन तक तुम्हें अपने घर में रखने के लिए मान गया है। चलेगा? बिल्कुल। बाय। ये तो बहुत टेस्टी है। कार्ल, ये रहा अपने तुम्हारा घर पे फोन। रखने के लिए थैंक्स जिपो। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे इंसान बहुत पसंद है। बल्कि मुझे तुम लोगों का वो डर के उछलना बहुत अच्छा लगता है, और जब तुम फोक नाइफ से खाना काट कर खाते हो, मेरी तो हंसी छूट जाती है। तो क्या तुम्हारी कोई इंसान गर्लफ्रेंड है? हाँ, वो अंडों की रखवाली करने वाली सिल्विया, और उसकी मौत के बाद कोई मेरे दिल में जगह नहीं बना सका। वाह, तुमने इतनी धांसू लड़की कैसे फंसा ली? क्या कहा? क्या? धांसू? तुम लोगों की भाषा भी ना। हम दो जिस्म एक जान थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ये समझ पाओगे। हम तो फंस गए डेविड। हाँ, सो तो है, पर क्या जगह, कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ सब पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मतलब यहाँ सब डायनासोर्स हैं? नहीं, ये तो एक तरह का यूटोपिया है, जहाँ सब सुख शांति से रहते हैं। हाँ, पर मुझे कोई डायनो गर्लफ्रेंड बनाने का शौक नहीं है, और ना ही इनकी एकेडमी ज्वाइन करने का, और ना ही तुम इसके बारे में सोचना। तुम किसी भी चीज के शुरू होने से पहले ही उसके खिलाफ क्यों हो जाते हो? क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हमें घर जाना है। अच्छा, तो बताओ हम घर कैसे जाएंगे? तुम्हारा तो जाने का मन ही नहीं है। तुम्हें आखिर हो क्या गया है?
काल तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते कि हमारे साथ एक कमाल की चीज हुई है जो हर किसी के साथ नहीं होती? ऐसा लग रहा है डैड को खोने की सजा तुम मुझे दे रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है काल। तुम्हारी दादी और याना मरने से पहले मुझे ये दे गई थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम 18 साल की हो जाओ तब तुम्हें मैं ये दूं। ये क्या है? तुम खुद ही खोल के देखो। तो क्या लिखा है इसमें? फाइंड द लाइट। ये तो सनस्टोन है। ये उनकी कीमती अमानत थी। करीब 100 साल पहले आर्थर डेनिसन नाम के एक खोजी को ये मिला था और उसने ये उन्हें दिया था। इसकी चमक अब और बढ़ गई है। प्राइम सनस्टोन के अलावा मैंने इतनी चमक और किसी में नहीं देखी। तुम्हारी दादी के लिए तुम बचपन से ही बहुत खास थी। वो बहुत ही खूबसूरत है ना? ध्यान रहे तुम्हें उसे इस तरह ताकते हुए मेयर देख न ले, वरना शहर से निकाल देगा। वो हम आम लोगों के लिए नहीं बनी है बंधु। जल्दी जल्दी चलो, बस 10 मिनट बचे हैं। मैं बचपन में यहाँ रोज आती थी। 361 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। कम ऑन डेविड, रेस लगाते हैं। मैरियन धीरे चलो, मैं थक गया हूँ। क्या तुम्हारी दुनिया में सीढ़ियाँ नहीं होती हैं? थक गए क्या? क्या नजारा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा ऊपर है शायद। ये वो चीज है जिससे पूरे डायनोटोपिया को पावर मिलती है। आज तक इसे पावरफुल सनस्टोन नहीं मिला। कोई कमी नहीं है इसमें। ये क्या कर रहे हैं? हर शाम ये प्राइम सनस्टोन डायनोटोपिया के बाकी सनस्टोन्स को नई जिंदगी देता है। यहाँ आओ, ये शुरू होने वाला है। यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सनस्टोन आते कहाँ से हैं? हमें बस इतना पता है कि ये बहुत पुराना है। लेजेंड्स के मुताबिक ये वक्त की शुरुआत में नीचे की दुनिया से निकाला गया था। ओह वाह वाह, मैं बस दुकान बंद ही कर रहा था। मैं इस आइलैंड से निकल सकता हूँ? मैं पिछले 20 सालों से इकट्ठा कर रहा हूँ शिप्स की बुक्स, चार्ट्स, मैप्स, जिससे कि इस आइलैंड के आसपास का पता चल सके। बस एक और चीज चाहिए जिससे मैं इस आइलैंड से निकल सकता हूँ, पर वो कभी नहीं मिलेगी। वो है कैप्टन की बुक, रिबेका की फॉली वाली। ये कैप्टन का लॉक कहाँ है? पुरानी लाइब्रेरी में ही कहीं रखा है, पर जिसके पास वहां की चाबी है वो चिपचिपा तुम्हारे साथ ही रहता है। अच्छा, जिपो। तो तुम वो बुक आसानी से हासिल कर सकते हो, है ना? मतलब चुराना? नहीं, ये सही नहीं लगता। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेरे साथ ये किया था। मैं एक पवित्र मंदिर के छानबीन कर रहा था, तभी एक ने मेरा पैर चबा डाला। जब वो किसी से सहमत नहीं होते तो ऐसा ही कुछ करते हैं। जिपो, तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। यहाँ से एक किताब, अब मैं किस मुंह से बोलूं तुम्हें, एक किताब चोरी हो गई है। चोरी? ये भी हो सकता है कहीं गुम हो गई हो। मैंने लाइब्रेरी का कोना कोना छान मारा, अलमारियों में देखा, यहाँ देखा, वहाँ भी देख लिया, लेकिन कहीं नहीं मिली। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? देखो जिपो, लाइब्रेरी से तो बुक्स चोरी होती रहती हैं। पर यहाँ डायनोटोपिया में नहीं, ये सही नहीं है। एक बुक को चुराना जिस पर सबका हक हो। इस
कैप्टन की बुक में उन 2 शिप्स का रास्ता बना है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। बस थोड़ा सा इंतजार और हमें उसका मलबा मिल जाएगा जो पार नहीं लगी थी। पर हम इस आइलैंड से निकलने की बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, पर पहले मुझे उस मलबे से कुछ चाहिए। 1 मिनट, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है और यही डील थी। तुम्हें आना है तो मुझे कल रात 12 बजे यहीं मिलो, पर अकेले आना। मैं अपने भाई के बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हारा भाई? आओ मेरे साथ। नहीं, मुझे लगता है देखकर तुम्हें यकीन नहीं होगा। अच्छा, मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ? अपने ही भाई को इस तरह देखकर दुख होता है, जानवरों में घुलता मिलता देखकर। पर है तो मेरा भाई ही। मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। वो तुम्हारा भाई था या शायद तुम्हारा भरोसा खो चुका है, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बढ़िया। तो कल की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। जो सवाल हमने पूछा है वो शायद किसी भी डायनोटोपियन के लिए सबसे जरूरी सवाल था। हमें जिंदगी कैसे जीनी है। डेविड, तुम्हारा जवाब अब तक का शायद सबसे लंबा जवाब था। 17 पन्ने। मैं तो उन्हें पढ़ते पढ़ते थक गई। लेकिन अभी तक का सबसे अच्छा जवाब हमें मिला है काल की तरफ से। अब मैरियन उसका जवाब पूरी असेंबली के सामने पढ़ेगी। क्या ये हकीकत है या फिर है कोई ख्वाब? भंवर में फंसी जिंदगी और सब है कोसों दूर। आंख खोल के देखो ऊपर, वहां दिखेगी तुम्हें सच्चाई। कमाल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो चीटिंग है। तुमने गालिब की शायरी लिख दी ट्रांसलेट करके। काल के जवाब से बहुत प्रेरणा मिली मैरियन। सही कहा, बहुत खास जवाब था जिपो। हाँ। क्या तुमने जिंदगी में कोई भी काम किया जिसमें चीटिंग ना की हो? रोना धोना शुरू कर दिया ना डेविड? अच्छा, असली मेहनत किसने की थी मालूम है कार्ल? तुम डायनाटोपिया के किस्से को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हो। तुम्हें आखिर इस जगह से प्रॉब्लम क्या है? ये पूछो यहाँ सही क्या है। शायद तुम डायनाटोपिया को डैड की मौत की वजह मानते हो, है ना? देखो, डैड को बीच में मत लाओ। हाँ, लाना भी नहीं चाहता। सच तो यह है कि उन्होंने हमारी परवाह कभी की ही नहीं थी। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? कम से कम तुम दोनों में एक चीज कॉमन थी, तुम दोनों के पास ही मेरे लिए वक्त नहीं था। उसकी वजह भी तुम ही हो। खैर, पहले उन्होंने मेरी माँ को छोड़ा, फिर तुम्हारी माँ को, मगर तुम तो उन्हें ग्रेट समझते हो ना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? एक बात कहूं, जब से डैड गए हैं ना, बड़ी आजादी महसूस हो रही है। तुम भी महसूस कर सकते हो, सोच के देखो। उनके जाने का मुझे कोई दुख नहीं। लग रहा है मैंने उन दोनों को खो दिया। मुझे काल को वापस बुलाने को। नहीं, उनकी जिम्मेदारी मुझ पर थी मैरियन। मैंने उन दोनों को खोया है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। क्या तुम वहाँ जाओगी? और कोई चारा नहीं है, वरना मेरे पिताजी गुस्सा करेंगे। हाँ, समझ सकता हूँ। गुस्से में वो आपे से बाहर हो जाते हैं। मैं जाकर अपना सामान लेके आता हूँ। पर क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा? वॉटरफॉल सिटी के सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में आपका स्वागत है। डाक पक्षी नंबर 371 आपकी सेवा में हाजिर है। जल्दी बोलिए, कब, कहाँ, किसे, क्यों पहुँचाना है? सॉरी 371। उठो डेविड, आंखें खोलो। पता नहीं ये दोनों कहाँ निकल गए।
वाटरफॉल सिटी से मैं इतनी दूर जिंदगी में कभी नहीं आया। बाहर निकालो मुझे। क्या बात है मैरियम, तुम डाक पक्षी को ले आई। अरे जल्दी खोलो। अरे बात तो सुनिए, अगर वाटरफॉल सिटी से बाहर कुछ भी भेजना है तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हाँ, क्या भेजना है आपको? संदेश है, तुम काल हो या डेविड। और ये मैसेज कहाँ भेजना है? नदी के किनारे उड़ते रहो जब तक सूरज ढल नहीं जाता। नदी के किनारे? जितनी तेज उड़ सकते हो उड़ो और जो भी मिले उससे पूछो। जाओ। ये डाक पक्षी आपका हर संदेश पहुंचाता है उसकी सही जगह पर। तो हम अब क्या करें? इंतजार। आराम से यहाँ बैठ जाओ, मैं भी आता हूँ। कोई है? अब मैं कहाँ ढूंढूं? नदी के किनारे तो कहीं भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ संदेशा भेजना है। ऊपर से तो सब एक जैसा ही लग रहा है। तुम काल हो या डेविड हो? काल, मैं काल हूँ। बस इतना ही संदेशा था। कीमत मिल चुकी है, शुक्रिया। जल्दी आओ, इधर ही मिला था, यही कहीं होगा। काल, डेविड, कहाँ हो तुम लोग? आओ ना। काल, डेविड। शायद कोई आया है। काल। हाँ, इस तरफ। ओह, शुक्र है हमारे हैं। तुम लोग वही है ना? शुक्र है तुम ठीक हो। ये क्या कर रही है? वो ये सुन रही है। चलो उठ जाओ डेविड। डेविड। क्या खोज की है, आखिरकार ये मिल गया। हम इस मंदिर को कई सदियों से ढूंढ रहे थे। वो देखो, अख्तर, नीस की दुनिया का महान राजा। लेजेंड में लिखा है ये आधे इंसान और आधे डायनासोर थे। कमाल के थे ये। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी रिसर्च का सबूत मिल गया। यहाँ से एक रास्ता नीचे की दुनिया के लिए जाना चाहिए। पर क्या जिपो? लेजेंड में ये भी लिखा है सभी रास्तों की रखवाली मांसाहारी करते हैं। अरे बाप रे। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो चलो जल्दी करो। पर डेविड चल नहीं सकता। डेविड, हमें आगे बढ़ना होगा। मैं जिपो को बुलाती हूँ। हम यहाँ रुके हैं। नहीं काल, डेविड को लेकर आगे बढ़ो। जिपो, जल्दी निकलो यहाँ से। अरे यहाँ आकर देखो मैरियन,
ये आकृतियाँ कितनी पुरानी लगती हैं। जिप्पो, वक्त नहीं है, जल्दी चलो। कोशिश करो, तुम लोग आ सकते हो। अब क्या करें? आ जाओ मैरियन, जल्दी। चलो, तुम आ सकती हो। चलो, आ जाओ। चलो मैरियन, चलो। कूदो मैरियन, कूदो। मुझे बचाओ मैरियन। मैं कुछ करता हूँ जिप्पो। देखो, अब मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं इसका बोझ और नहीं उठा सकता। और मुझे पूरा यकीन है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। 1 मिनट यहीं रुको। कहाँ चढ़ रही हो तुम? अरे उस पेड़ पर काई लगी है, देखो फिसल जाओगी तुम। देखो मैरियन, ये नहीं मानेगी। मैरियन, कुछ दिख रहा है? मैरियन, बताओ ना क्या है, कुछ तो बोलो। यहाँ। वो मिल गए, वो देखो वहाँ उस तरफ। तुम हमें वडाबा ले जा सकते हो? हमारा दोस्त जख्मी है। हम तुम्हें पहाड़ी तक छोड़ देंगे, वहाँ से तुम वडाबा आसानी से जा सकते हो। मैरियन, रोज मेरी इस विडाबा अर्थ फार्म की सेठानी है। सेठानी? कैसी अब सेठानी? अगर तुम्हारी भाषा में तुम्हें समझाऊं तो वो यहाँ की मालकिन है। हेलो, मैं काल हूँ। तुम दोनों के बारे में बहुत सुना है मैंने, पर कुछ अच्छा नहीं। इसकी हालत तो देखो जरा। डेविड की हालत नाजुक है, इसे पूरी तरह से आराम चाहिए। तुम इतने कम समय में इतनी परेशानियां कैसे खड़ी कर लेते हो? आदत सी है, आज तक सब यही किया है। तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों का भला हो। चंपट, समंथा, डेविड का ख्याल रखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी की चिट्ठियां हर रोज डाक पक्षी लाता है। तुम्हारा इन लड़कों को ढूंढने जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। मुझे बताओ कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। मुझे लगा इन्हें खतरा हो सकता है। इन लड़कों से होशियार रहना, ये हमारे जैसे नहीं हैं। अच्छा टेल शॉट था। ये तो बहुत तेज शॉट था। मैं जीत गया, पर तुम अच्छा खेले। तुमने सिर्फ 3 पॉइंट बनाए। 3 पॉइंट पहले से तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें जीतना है तो तुम्हें जोर से मारना सीखना होगा। हाँ तो ठीक है, मैं सीख जाऊंगा। ज़ेपो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? वो सोच रहा हूँ काल को रीमैच के लिए चैलेंज दे दूं। क्या तुम्हें वाटरफॉल सिटी जाकर अपनी ड्यूटी नहीं करनी? अरे हाँ, सही कहा, मुझे जल्द ही लौटना चाहिए। पर मैं इंसानों को करीब से जानकर उन पर एक किताब लिखना चाहता हूँ।
तुम मुझ पर थीसिस लिख रहे हो? हाँ, तुम्हारी सोच, तुम्हारे रहन सहन और तुम्हारे... बहुत हो गई बातें। कार्ल, तुम यहाँ छुट्टी पर नहीं हो, तुम्हें भी बाकी बच्चों की तरह दिन में काम करना चाहिए। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, पर मैं आपका डायनोटोपियन नहीं हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ, ठीक है? तुम्हें हमारे यहाँ का खाना पसंद है ना? हाँ, पसंद तो है। तो बनाने में मदद करो। अभी से शुरू हो जाओ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो मॉन्स्टर कैसा था? अरे बहुत बड़ा था, एक शैतान था, पर एक लड़के ने उसे अपनी गुलेल से मारकर पूरे गांव को बचा लिया। सभी को कार्ल और मॉन्स्टर की कहानी पता है। अब वक्त आ गया है कि तुम वो देखो जो डायनासोर्स देखते हैं। हम सभी इस तोहफे के साथ पैदा हुए हैं, पर जैसे जैसे बड़े हुए, इंसानी दिमाग डायनो दिमाग पर भारी हो गया और दुनिया छोटी होती गई। धरती की आवाज सुनो। मुझे इससे पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं। सच में यहाँ कुछ तो बात है। कार्ल, तुम जमीन के हो, तुम यहीं रहकर हैचरी में ट्रेनिंग लोगे। डेविड, तुम आसमान के लिए बने हो। आपको यकीन है? हाँ, और तुम जाओगे स्काईबैक्स ट्रेनिंग के लिए कैनियन सिटी। मैरियन, मैं चाहती हूँ तुम कैनियन सिटी जाओ डेविड के साथ। डायनोटोपिया में सबसे ज्यादा टेरानोडोन वही है जो दिन ब दिन खूंखार होते जा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें स्टडी करो। आपने मुझे कोई और काम भी दिया है। डायनोटोपिया में रोशनी खत्म हो रही है। पर इसका टेरानोडोन से क्या लेना देना है, या फिर मुझसे? ठंडे दिमाग से सोचो मैरियन। बूंद बूंद से सागर भरता है। और हाँ, डेविड का ख्याल रखना, क्योंकि उससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। मुझे आप सभी को एक जरूरी खबर देनी है। जब से मैं लौटा हूँ, मैं लाइब्रेरी में हूँ और पुराने स्क्रोल्स और लेखों की जांच कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने किसी की मदद से नीचे की दुनिया के 3 रास्ते ढूंढ लिए हैं। जी हाँ, कारो का पुराना मंदिर। हालांकि वहाँ बहुत खतरा है, पर मुझे लगता है हमें वहाँ के लिए एक दल भेजना चाहिए जो पूरी खबर लाए। दुनिया में नहीं जाना चाहिए। अल्मसो बिल्कुल सही कह रहा है। हमें किसी भी हालात में नीचे की पवित्र दुनिया में नहीं जाना चाहिए। पर ये एक बहुत अहम खोज है मेयर सर, आप बस एक बार मेरी रिसर्च पर नजर डालें तो। ये जायज नहीं है। नीचे की दुनिया मांसाहारियों की है और हमें किसी भी हाल में उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, पर नीचे की दुनिया में सनस्टोन्स मिल सकते हैं सर। वहाँ जाने का मतलब है कि अपने आप को मौत के मुंह में डालना। मैं किसी भी हाल में वहाँ की खोज के आदेश नहीं दूंगा और इसी निर्णय पर ये अदालत बर्खास्त होती है। साल का कूट, अरे बाएं मुड़ो ना। साल का कूट, साल का कूट। तुम बहुत फनी हो डेविड। मैरियन, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी मॉम ने ये फैसला क्यों लिया। कार्ल को कैनियन सिटी जाना चाहिए, मुझे नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि कार्ल को हवा में उड़ना अच्छा लगता है। मुझे अपनी माँ के फैसलों पर पूरा भरोसा है। कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं है। उन्होंने तुम्हें पहली नजर में ही पहचान लिया था, और मैंने भी। गहरी सांस लो। कोशिश कर रहा हूँ। मैं हूँ मैरियन, ये है डेविड। जानती हूँ, मैं हूँ रोमाना डेनिसन। कैनियन सिटी में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मैरियन, सिटी काउंसिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब हम दोबारा तो मिलेंगे ना? हाँ, जरूर मिलेंगे, वादा करती हूँ। आओ तुम्हें रहने की जगह दिखा दूँ। बाय।
अपना टिकट बताओ। 26 मिल गया काल। ये रहा तुम्हारा अंडा। क्या मतलब मेरा अंडा है? तुम्हें इसकी देखभाल करनी है। नहीं, मैं समझा नहीं। ये है तुम्हारा सॉरियन लाइफ पार्टनर। तुम्हें सामने जो स्टैच्यूज दिख रहे हैं उन्हें कहते हैं सेंटिनल्स। ये कैनियन को बांटते हैं। उनके ऊपर हवा में स्काईबैक्स का कब्जा है और नीचे का इलाका टेरानाडॉम्स का है। सदियों पहले जब से ये दोनों प्रजातियां अलग हुई हैं, टेरानाडॉम्स से बात करने की हर कोशिश नाकाम रही है। अगर आपके दिल में डर है तो आप स्काईबैक्स नहीं उड़ा सकते। पहला सबक, आप स्काईबैक्स को चलाएंगे नहीं, आप स्काईबैक्स के साथ उड़ेंगे। अब देखिए, सुबह की फ्लाइट जब आप सेंटिनल बैरियर के एकदम करीब से गुजरते हैं, वो आपका पूरे डायनाटोपिया का सबसे बेहतरीन अनुभव रहेगा, पर साथ ही ये खतरनाक भी है। तुम्हें ये सीखने के लिए पूरे 100 दिन दिए जाएंगे। मैं शायद गलत जगह पर हूँ। देखिए, ये कोर्स शायद माहिर पायलट बनने के लिए है, लेकिन मैं शायद ग्राउंड क्रू के लिए हूँ। क्या नजारा था। वो अभी बच्चे ही थे, पर मिलकर उस पर हमला कर रहे थे क्योंकि उसका रंग उनके जैसा नहीं था। पर मैं बाद में उसे जरूर मिलूंगी। मजा आएगा ना। तो तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ओह, बड़ा मजा आ रहा है। जब उस स्काईबैक मशीन से गिरता हूँ तो अलग ही जोश आ जाता है। अच्छा? अरे हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब, मुझे उल्टा लटका के डंडा मारते उससे तो बेहतर ही है ना ये। कुछ भी कहो, तुम इस यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम वहां पर अपना ख्याल रखना, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। आप में से कोई इन्हें पहचानता है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। सनस्टोन। ये सनस्टोन्स काम नहीं कर रहे और हमारे मेयर आंखें मूंद कर अपने महल में बैठे हैं। इन्हें शायद आने वाली तबाही नहीं दिख रही। देखिए, ये चिंताजनक स्थिति है और हम इसका इलाज जरूर करेंगे। आज मैं भरी सभा में ये ऐलान करता हूँ कि इसी महीने के अंत तक 12 नए सनस्टोन्स आ जाएंगे, जिनकी मदद से सनस्टोन की कम होती चमक फिर से जिंदगी देने वाली चमक में बदल जाएगी। अच्छा बताइए, कितने सनस्टोन्स बचे हैं हमारे शहर के खजाने में? अब वो तो मुझे अपने मुलाजिमों से पूछकर बताना होगा। एक भी नहीं बचा, मेरा यकीन मानिए। मैं सीनेट से इजाजत मांगता हूं कि मुझे डायनोटोपिया की पुरानी लाइब्रेरी में नीचे की दुनिया के दस्तावेज देखने दिए जाएं। हमें फौरन वहां की खोज करनी चाहिए। आप बैठ जाइए मिस्टर क्रैब। देखिए, इस लोकतंत्र में सभी को बोलने का पूरा अधिकार है। अच्छा कर रहे हो। क्या? ओह, तुम हो? कैसे हो साइरस? पता नहीं था तुम ये काम भी अच्छे से कर लेते हो। मेरे डैड बोट रेसिंग करते थे। सच में? तो यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे वाटरफॉल सिटी से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने गलत सवाल पूछा। खैर, वो सब छोड़ो। अगर तुमने बाहर निकलने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगे। आपको क्या लगता है, क्या मैं यहाँ जिंदगी भर रहूंगा? नहीं, सुनो, बिना पायरेट चार्ट के कुछ नहीं होगा। एक रास्ता कम खतरनाक, उस चार्ट के जरिए जब लहरें कम हो तो तुम उस रास्ते से निकल सकते हो। मेरे लिए वो ला सकते हो? तुम्हारे लिए ले आऊंगा काल। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अरे, समंता, ये फूट रहा है। देखो ये क्या हो रहा है।
इसे क्या चाहिए? इसे लगता है तुम इसकी माँ हो। इसे माँ का दूध चाहिए। आप मजाक कर रही हैं ना? कैसे चिल्ला रहा है? कुछ नहीं करूंगी। आज तक मेरी ट्रेनिंग में कोई भी कैडेट फेल नहीं हुआ और ना ही मैं तुम्हें फेल होने दूंगा। कैप्टन! क्या हुआ? वहाँ कोई मुसीबत में है। वो मेरियन है। तुमने रूल्स तोड़े। तुम जानबूझकर सुरक्षा घेरे से बाहर निकली। तुम्हारे डैड ने मुझे खास कहा है कि तुम्हें किसी भी तरह के खतरे में ना डाला जाए। पर मेरे डैड... तुम्हारे डैड वाटरफॉल सिटी के मेयर हैं और उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है। टिरानोडॉन्स की तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई। अगले नोटिस तक तुम अपने क्वार्टर से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? समझ में आया जो कहा? यस सर। आराम से। अब ठीक है। मजबूती से पकड़ो उसे। इसके साथ ही उड़ो। ऐसे ही चिपके रहो। बहुत अच्छे डेविड, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। शुक्रिया। तुम कर सकते हो। तो तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी है, पर तुम्हें अभी भी आसमान से प्यार नहीं। आप मुझे फेल करने वाले हो? मैंने वो सारे काम किए जो आपने मुझसे करने के लिए कहे। मैं बाकी कैडेट्स के जितना ही अच्छा कैडेट हूं। आप मुझसे और क्या चाहते हैं? स्काई बैग्स के साथ एक रात गुजारो, उनके घोंसले में सोना है। उसके बाद तुम पूरे तैयार हो जाओगे। आप मजाक कर रहे हैं ना? तुम्हें पता है मैं जा रहा हूं। ये तो वक्त की बर्बादी है। वो चाहते हैं कि मैं इस्तीफा देकर यहां से चला जाऊं बस। डेविड, मैं उन घोंसलों तक चढ़ूंगा कैसे? उन्होंने कहा कि तुम्हें अकेले वहां जाना है। नहीं, पर तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, अगर तुम अपनी साथी कैडेट रोमाना के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वैसे रोमाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगा ही था। मगर मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता। साइरस। नहीं नहीं, मुझसे बात मत करो। मैं इस लायक नहीं, ना ही मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक बुरी खबर देने वाला। कैसी खबर? मैं तुम्हें वो पायरेट चार्ट दिला सकता हूँ, पर बिना कुछ लिए वो कुछ दे भी तो नहीं सकते। पर मेरे पास पैसे नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, किसने कहा उन्हें पैसे चाहिए? मैं बताता हूँ उन्हें क्या चाहिए। वो छत पर लगा सनस्टोन देख रहे हो? नहीं, मुझसे नहीं होगा। किताब चुराना अलग बात थी, पर मैं सनस्टोन नहीं चुराने वाला। ओह अच्छा है, तो तुम इतना गिरना नहीं चाहते। पर जरूरी क्या है?
तुम्हारी जिंदगी या फिर वो छोटा सा सनस्टोन? वाटरफॉल सिटी में उनके खजाने में बहुत पड़े हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन स्काईबैग्स की दुनिया भी कितनी अलग है ना। सॉरी कार्ल, पर इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैरियन, ये मुझे समझ नहीं आ रही, अचानक से कहां से आया, जैसे आसमान से फ्री फॉल कर रहा हो। घबराओ मत, ये वही सफेद टेरानोडॉन है। इसने हमारा पीछा किया है। बिल्कुल हिलना मत। ये तुमसे बात कर रहा है। इसे इसके नाम से पुकारो। इसका नाम? अब मुझे क्या पता इसका क्या नाम है? तुम इसका नाम रख सकते हो। इसका नाम है फ्री फॉल। कार्ल, ओ यहाँ। मुझे पता था तुम ये कर सकते हो। जरा मैं भी तो देखो। पहले चार्ट दिखाओ। लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। ये लो सनस्टोन। गुड बाय और शुभकामनाएं तुम्हारे दोस्त साइरस क्रैब की ओर से। थैंक्स साइरस। तो बैठ जाओ, बोट तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें मिस करूंगा काल। मुझे धोखा दिया। ये तूने क्या किया धोखेबाज? कोई बात नहीं, अब अच्छे से जाना मुन्ने। ये क्या? जाओ यहां से। 26। आज की ये फाइनल सेरेमनी आप सभी के लिए पहला और आखिरी मौका है एक स्काईबैग्स राइडर बनने का। अगर आपके बुलाने पर स्काईबैग्स नहीं आता है या फिर आप उसके साथ नहीं उड़ पाए तो आपको स्काई कोर्स से डिसमिस कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। कैडेट रोमाना, गुड लक।
कैडेट डेविड, चलो उड़ के दिखाओ। तुम कर सकते हो डेविड। तो क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हें देखकर खुशी हुई। देखो, डेविड पहली बार उड़ने जा रहा है। तुम्हारे बुलावे का असर नहीं हुआ कैडेट, नीचे आ जाओ। डेविड रुको, सुनो, मुझे नाज है तुम पर। बस मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है? तुमने कोशिश की, तुमने हार नहीं मानी। काश आज डैड तुम्हें देखते। हाँ, मुझे नाकाम होता देख बहुत खुश होते। तुम नाकाम नहीं हुए। रुको, मैं बताता हूँ इसको। देखो, क्या बात है। ये हुई ना बात डेविड। हमारे स्क्वाड्रन्स ईस्टर्न टेरिटरीज में पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। टिरानोसॉरस के झुंड अपने रास्ते में सब तबाह कर रहे हैं, साथ ही टिरानोडॉन्स भी अपनी हदें पार कर रहे हैं। मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि आप कोर्स को वाटरफॉल सिटी में ईस्ट की तरफ से आ रहे रेफ्यूजीज की हिफाजत के लिए तैनात करें। जहाँ तक परेशानी की बात है वो सिर्फ आपके ही इलाके तक सीमित नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमें बाहरी इलाके खाली करवाने चाहिए और लोगों को वाटरफॉल सिटी ले आना चाहिए सर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम पूरे डायनाटोपिया को इस छोटे से आइलैंड पर कैसे रख सकते हैं? हमारे पास इतने साधन नहीं है। तुम इतनी सी बात समझते क्यों नहीं? पिछले हफ्ते मेरे नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है और मैंने उन्हें पहले से कहीं कड़ी ट्रेनिंग दी है। मैंने उन्हें शांत बैठने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी। वो सब मेरे लड़के हैं और मुझे लगता है वो जंग में भी जान दे सकते हैं। अब क्योंकि हम डायनाटोपिया के नियमों को नहीं बदल सकते, इसलिए सभी मरने के लिए तैयार हो जाएं। अगर तुम वहां जा रहे हो जहां मैं सोच रहा हूं तो वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हें वो रास्ता कभी नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। मैंने 3 बार लोगों को उस मंदिर में छानबीन करने के लिए भेजा, पर आज तक उनमें से एक भी वापस नहीं लौटा। हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, हमें डर नहीं लगता। कार्ल, ये लो।
पता नहीं ये काम करेगी या नहीं। 50 साल पुरानी है। मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रहे हो। वहां मोसासॉर से ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। जीपू को एक रास्ता देखा था जो छुपी हुई कोठरी में जाता है। वाह, चलो आगे बढ़ते रहो। तुमने वो आवाज सुनी? नहीं, तुम फिर से शुरू हो गए। मुझे यहाँ आकर बहुत अजीब सा लग रहा है। डेविड सही कह रहा है। बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। हमें निकलना चाहिए। रुको, चलो निकलो यहाँ से। क्या किया तुमने? चलो जल्दी करो। रुको। चलो 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 निकलो यहाँ से। शुक्र है हमें आप मिल गए। डेविड और कार्ल स्कॉट, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें हमारे गार्ड्स मुकदमे के लिए वाटरफॉल सिटी ले जाएंगे। मुझे मेरे डैड से बात करने देंगे प्लीज? उन्होंने ही ये ऑर्डर्स दिए हैं मैरिन। मगर हमें अरेस्ट किया क्यों जा रहा है? क्योंकि तुमने करीब करीब डायनोट्रोपिया के हर कानून को तोड़ा है। फिक्र मत करो बच्चों, हालात और बिगड़ सकते थे, जान भी जा सकती थी। उम्मीद करो कि अच्छा वकील मिले। वैसे उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोशिश जारी रखना। अच्छा वकील, याद रहे।
ये अदालत अपना फैसला ले चुकी है। कार्ल और डेविड, तुम दोनों यहीं पढ़ाई जारी रखोगे और तब तक वाटरफॉल सिटी को नहीं छोड़ोगे जब तक तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता। और कार्ल, तुम एक बच्चे को नहीं पाल सकते और इसीलिए उसे एक अनाथ आश्रम में रखा जाएगा जब तक कि कोई उसे गोद नहीं ले लेता। नहीं, ये नहीं होगा। कार्ल, बैठ जाओ, केस को और पेचीदा मत करो। देखो, ये फैसला हम सबने मिलकर लिया है। हम एक कंप्लेंट लिखाना चाहते हैं। इस केस को 1 साल के बाद खोला जाएगा। 1 साल बाद? कार्रवाई पूरी हुई। इस जगह से पक गया हूँ। कुछ भी हो जाए 26 को अलग नहीं होने दूंगा। डेविड, कहाँ खोए हो तुम? ये सीनेट मुझे सालों पहले रोक देती अगर उन्हें मेरे असली प्लान के बारे में पता चल जाता। पर अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब उन्हें इन जानवरों से मैं ही बचा सकता हूँ। ओह सॉरी प्रोफेसर, तुम्हारे पास कुछ है जिसमें इसे मिलाया जा सके? ये क्या है? आर्टिकस इलीसियस। ये एक खास पौधे से बना है। अब प्लीज इसे ले जाओ और गार्ड्स को पिला दो। उन्हें कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे नहीं 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 नहीं, बस होश में आने के बाद थोड़ा सा सरदर्द होगा, उतना ही, प्रॉमिस। जूस पियोगे? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ रख देती हूँ, पी लेना। थैंक यू मारियान। एंजॉय। हाँ जरूर, चलो पीते हैं। मैं सबको नीचे की दुनिया में ले जा सकता हूँ, पर वहाँ जाना बेवकूफी होगी अगर साथ वहाँ की गुफा का मैप ना हो। वहाँ का मैप है? हाँ है। टेनिसन जब नीचे की दुनिया से बाहर आए तो उनके दस्तावेजों को जब्त करके लाइब्रेरी में कहीं छुपा दिया गया था। अगर ये दस्तावेज मिल जाएं तो मैप भी मिल जाएगा। और उसके बाद क्या? फिर बोट से निकल जाना पोलोंगो नदी में। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड लक और शुभ यात्रा। दरवाजा खुला है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? अरे सुनो, शायद ये वही बुक है, द जर्नल ऑफ आर्थर डेनिसन, विक्टोरियन इंजीनियर और एक्सप्लोरर, वॉल्यूम 2, नीचे की दुनिया। इस तरफ से आओ, इस तरफ से। क्या तुम अब भी उन्हें सूंघ सकते हो अलमसौद? इस बार मेरे हाथ लग गए तो छोड़ूंगा नहीं। कोई आ रहा है। सिपाहियों, पकड़ लो उन्हें। चलो जल्दी चलो। मैरियट, रुको मैरियट। वो देखो, वो रहे। इस तरफ, जल्दी आओ, रुक जाओ। यहाँ से आओ जल्दी। तुम उस तरफ जाओ, तुम मेरे साथ चलो। अरे रुको। अरे बोट कहाँ है? वो रही वहाँ पर। जिपो, जाकर बोट लेकर आओ। ठीक है। कौन? मैं? सोचो मत, जाओ जल्दी। अरे नहीं, आराम से आना। आजो मैरी, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो, जल्दी करो, बच के जाने ना पाए। आखिर इस बार साइरस ने काम कर ही दिया। अभी कुछ कह नहीं सकते।
मैं कुछ समझा नहीं सिपो। अरे नहीं, गए काम से। अरे अरे इसका एंकर कहाँ है? रोको इसे, कोई तो रोको। कोई तो करो। हम हैं कहाँ पर? किसी को पता है हम कहाँ जा रहे हैं? शायद। वैसे भी हम वहीं जा सकते हैं जहाँ नदी हमें ले जाना चाहे। डेविड, तुम पूरे डायनोटोपियन हो गए। क्रैब ने क्या कहा था? वो हमें कहाँ मिलेगा? उसने कहा था उसे लगता है हम उसे ढूंढ लेंगे। वहाँ देखो, क्या है? ये वही तो नहीं है? अरे बाप रे, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। ये तो साइरस के कार्ड का निशान है ना? स्वागत है दोस्तों। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे यकीन है तुम्हारा यहां तक का सफर रोमांचक रहा होगा और मुश्किलों से भरा भी। चलो अब तुम सबको दिखा ही देता हूं मेरी सबसे खास चीज। आओ। किसी को नहीं पता ये अभी भी मौजूद है। डेनिसन की पनडुब्बी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसमें बैठने वाला हूँ। अरे नहीं, इसकी हालत इतनी भी बुरी नहीं है। और क्या? आराम से काल। अरे नहीं। थोड़ी तो है। कोई बात नहीं, तुम बन जाओ हमारे चीफ मैकेनिक और तुम बन जाओ नेविगेटर। थैंक्स। हाँ। और मुझे क्या करना है? मैं क्या बनूं? ओ हाँ प्रोफेसर, तुम भी जरूर कुछ बनोगे। तुम्हारी नजरें कमाल की हैं, इंसानों से भी तेज। हाँ वो तो है, तारीफ का शुक्रिया। तो क्या बाहर खड़े रहकर खतरों पर नजर रखोगे? क्या बाहर जाकर? हाँ बाहर से ही। जाओ जाओ। वेल, इसका इंजन तो ठीक है, पिस्टन्स बदल दिए हैं, पर समझ में नहीं आ रहा इसको पावर कहां से देंगे। वो मैं तुम्हें बताता हूं। सनस्टोन्स। ओह, इसीलिए तुम सनस्टोन्स चुराते रहते थे। आज तक जितने सनस्टोन्स मिले सबको ट्राई किया, पर कोई भी इसमें फिट नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक मेरी नजर मैरियन पर पड़ी और मुझे ख्याल आया, ये सनस्टोन तो मुझे मेरी दादी माँ ने दिया। हाँ, तुम्हारी दादी ओरियाना को खोजी आर्थर डेनिसन ने दिया था, है ना? और एक नोट, फाइंड अ लाइट। अगर हम मांगे तो तुम मना तो नहीं करोगी? अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें दे रही हूँ। ओके। ये हुई ना बात। चलो लगा कर देखो इसे। ओके।
कैडेट रोमाना मेयर। ताज़ा खबर सुनाओ कैडेट। अभी अभी हमें करीब 1 लाख से ज्यादा टर्नेडोस देखने की खबर मिली है। 1 लाख से ज्यादा? मिशन पर निकले 3 स्क्वाड्रंस में से हम ही वापस लौटे हैं। तो अब तक वल्केनियम क्या कर रहे हैं? वल्केनियम अब नहीं रहे, उनमें से कोई भी नहीं बचा। ये क्या हुआ? समंदर की जमीन दोस्तों, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये तो हमारा प्लेन है। शायद आगे का नजारा तुम्हें ज्यादा अच्छा ना लगे। इनके शरीर में कुछ भी नहीं बचा होगा। मछलियों को इंसानी मांस करो वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने ऐसे नजारे देखे हैं इसलिए कह रहा हूं, बुरा लगा हो तो सॉरी। ये तो खाली है। इसका मतलब जो सनस्टोन मैंने तुम्हें दिया था वो दिखने में जरूर छोटा था, पर उसकी रोशनी कम नहीं थी। देखो ऐसे वक्त में शहर को उसकी काफी जरूरत है। हम उसे सनस्टोन टावर लेकर जाएंगे और फिर शायद वो रोशनी वापस ले आए, कम से कम आज रात के लिए। वो मेरे पास नहीं है। मैंने डेविड और कार्ल को दे दिया ताकि वो अपनी पनडुब्बी चला सके। तुमने उन गद्दारों को सबसे बेहतरीन सनस्टोन दे दिया। एक डायनोटोपियन को यही करना चाहिए था। उससे हम सबकी जिंदगी बच सकती थी मैरियन। खुले में अच्छा लग रहा है। जल्दी चलो, वक्त बर्बाद मत करो। दोस्तों, ये है नीचे की दुनिया का दक्षिणी द्वार। फाउंटेन स्क्वायर का वो पत्थर यहीं से आया था। तो इसका मतलब ये है बाकी का कोड। उसके पहले के 3 लेटर्स थे FIN और ये है D, FIND। फाइंड द लाइट। अंत नजदीक है ना? हाँ, लग तो यही रहा है। मुझे लगता था सिल्विया के जाने के बाद मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं बनेगी, पर अगर जगह बनती वो तुम्हारी हो। मैं हमेशा से तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। एक सच्ची दोस्त जिप्पो। मुझे पता था मैरियन। ये सच में पागल हो गया है। किताब निकालो। हाँ, मुझे लगता है हमें किताब के हिसाब से चलना चाहिए, है ना? हाँ, मैंने कहा था लेफ्ट मुड़ना है वहां से। शायद
तुम इसके चक्कर में पड़े भी कैसे? इसका दिमाग भी घुटने में और एक घुटना तो है भी नहीं। देखो तो उसे। ना हम वापस जा सकते हैं ना हम घर को जा सकते हैं। तो मुझे लगता है हम खो गए हैं। वाह। ये सब छोड़ो, देखो मुझे क्या मिला है। ये पकड़ो। देखा ना? यही है सब कुछ। ये सब असली है ना? अब चलो दोस्तों, इन्हें ले चलते हैं। हमारे ऊपर के दोस्तों के पास वक्त बहुत कम है। इतना काफी होगा ना? मुझे नहीं लगता हम इतना ज्यादा ले जा पाएंगे। ये बहुत भारी है। ये सही कह रहे हैं। ऐसा करना खतरनाक होगा। एक चक्कर और मारना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता दूसरी बारी की जरूरत है। कुछ और कम करते हैं। कुछ और मतलब? साफ साफ कह रहा हूं, मेरे लिए ये सामान ज्यादा जरूरी है, इसलिए यहाँ किसी और को छोड़कर जाना होगा। किसी और से मेरा मतलब समझ रहे हो ना? तुम तो मजाक नहीं करते थे। दोस्तों, आप लोगों ने जितनी मेहनत की उसके लिए शुक्रिया, पर अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। साइरस, तुम हमें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। कहीं रुक जा, इतना क्या उछल रहा है? हाँ, अपनी हीरोगिरी दिखाएगा क्या? ओहो, ओ तो तुझे बॉक्सिंग का शौक है, पर मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, क्योंकि मैं फ्री स्टाइल लड़ता हूं और हमेशा जीतता हूं। बहुत हुआ। डैड? डैड? ओ, अब समझा। इतने दिनों तक इस गुफा में रहा और वो भी जिंदा। कोई बात नहीं, आज तो पक्का मरेगा। तू भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हें चोट तो नहीं मेरे लगी? रास्ते में आने की कोशिश मत करना। कोई फायदा नहीं डेविड, जाने दो उसे। समझदारी की बात की। बाय बाय। चल। आराम से मैं उठाता हूँ। गोली सिर्फ छू कर निकली है, लेकिन दर्द हो रहा होगा। कम ऑन, मुझे पकड़ लो। धत तेरी की। मैं भी तो जवान नहीं रहा, बूढ़ा हो गया हूँ। आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। हम अगर जाएंगे कैसे? साइरस पनडुब्बी लेकर भाग गया ना। वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। पावर तो मेरे पास है।
हो जा। हो जा। मैं ऐसे नहीं मरूंगा। अच्छा हुआ उसके साथ, उसे सजा मिल गई। और पनडुब्बी को भी। डेनिसन और ली क्रैब वैसे ही वापस गए थे जैसे वो यहाँ आए थे, पनडुब्बी में। किताब में बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ कोई तो रास्ता होगा। डैड, इस जगह के बारे में आप कितना जानते हैं? कितना जानता हूँ पता नहीं, पर शायद मैं इन गुफाओं में 400-500 किलोमीटर तो चला हूँ। डैड, यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है या नहीं? शायद ये है। एक मिनट रुको। ये वही गोली है जो कुएं में गिरी थी, है ना? हम मंदिर के नीचे और हम उसी रास्ते से गए तो हम बाहर निकल सकते हैं। तुम दोनों जाओ और मदद लेकर आओ। क्या बात कर रहे हैं डैड? मेरा मतलब यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है। नहीं, मैं फिर से पानी में नहीं जाने वाला। मैं नहीं जाऊंगा। डैड, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। आपने इतने दिन बिताए यहाँ नीचे अकेले, ये सोचते हुए कि ना कभी किसी को देख पाएंगे ना किसी की आवाज सुन पाएंगे। काफी लोगों का इससे दिमाग खराब हो सकता है, पर आपका नहीं। ये हमारी टॉर्च बनेगा। चलो। अच्छा सुनिए डैड, यहाँ पानी में पैर भी मत डालिएगा। हाँ मैं जानता हूँ। नहीं, यहाँ की बात कुछ और है। ये क्या है? घबराइए मत डैड, इसका नाम फ्री फॉल है। पर ये है कौन? आप यहीं रुके।
डेविड! हमारी मुश्किल घड़ी में जो तुमने अपनी बहादुरी दिखाकर हमारी मदद की है, उसके लिए हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। और साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारा फ्री फॉल हमारे स्काई बैक स्क्वाड को ज्वाइन करे। बहुत अच्छे डेविड। शुक्रिया। मैं अपने पिता और भाई के खोज अभियान में हिस्सा लेना चाहता हूँ। क्यों नहीं? हमारे स्काई बैक्स पेट्रोल्स और सभी अर्थ फार्म राइडर्स उन्हें ढूंढने तो निकले हैं, पर अभी तक हमें खबर मिली है कि मंदिर के पास से वो नहीं मिले हैं। डेविड, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा यकीन करो, मैं सभी को उनकी खोज में लगा दूंगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक वो सुरक्षित नहीं मिल जाए। ये कौन है? मेरी याद आई तुम्हें? मैरियन, मेरे डैड से मिलना चाहोगी? फ्रैंक स्कॉट। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा मैरियन। बहुत दिनों के बाद इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो आप फ्रैंक स्कॉट हैं? आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। ये काटेगा तो नहीं? ये अच्छा डायनो है डैड, आपको नहीं काटेगा। माफ करना, मैं हूँ जिप्पो स्टेनोसॉरस। आपसे मिलकर जिंदगी में मजा आ गया सर। हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत मजा आया मिस्टर स्टेनोसॉरस। जिप्पो बोलिए सर प्लीज। ओह, आप सोच भी नहीं सकते कि आपसे मिलकर मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि आप इन दो जाबाजों के पिता हैं। मुझे हमेशा से इन दोनों पे यकीन था, है ना रोजमेरी? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेविड, तुमने सही कहा था। नीचे की दुनिया का रास्ता फिर से खुल गया है। हमें सनस्टोन्स का भंडार मिल गया।
है कल। बहुत खुश है, बहुत खुश है। दादाजी की जय। बहुत अच्छे।